अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। सर्दियां हो और सूप ना हो, ये कैसे मुमकिन है। अब तो खैर से सर्दियां खत्म भी होने वाली है और सर्दियों के जाते जाते मैं आपके साथ शेयर करूंगी सूप बनाने की इंतहाई आसान रेसिपी। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जी मैंने आधा किलो के करीब चिकन लिया और इसमें 2 जग पानी के शामिल कर दिए हैं। फिर इसमें 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च का शामिल किया है और साथ ही मैंने 2 बड़े चम्मच नमक के शामिल कर दिए हैं और 1 छोटी चम्मच चाइनीज सॉल्ट की शामिल की है, जिसे हम जीनोमोटो भी कहते हैं। फिर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ढक्कन दे के गलने के लिए छोड़ दिया है। जब चिकन गल जाएगा तो इस चिकन को हम यखनी में से 1 चम्मच की मदद से निकाल लेंगे और यखनी को छान लेंगे। फिर जी एक ट्रांजिशन करते हुए मैंने इस चिकन को स्ट्रेट कर लिया है, एकदम टिकटॉकरों की माफिक। फिर मैंने इस श्रेडेड चिकन को उस यखनी में शामिल कर दिया है और अब मैं इसे उबाल आने तक का वेट करूँ। फिर जी मैंने इसमें बंद गोभी और गाजर को बारीक बारीक काट के वो भी शामिल कर दिया है और अब मैं इसे ढक्कन लगा दूंगी ताकि ये सब चीज़ें गल जाएं। साथ ही मैंने 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर के लिए हैं। अब मैंने नेशनल का कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल किया है और एक अलग बाउल में मैंने पानी के साथ इसे अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लिया है। 5 मिनट तक के लिए जी मैंने अपनी सब्जियों को गलाने के लिए छोड़ दिया था। जब ये उबलने लगी और ये मुझे लगा कि अब अच्छी तरह से गल गई हैं, तो जो कॉर्नफ्लोर मैंने डिज़ोल्व करके रखा हुआ था वो मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल कर दिया। सारा कॉर्नफ्लोर एक साथ शामिल नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और साथ साथ इसे मिक्स करते जाएंगे। और साथ ही मैंने जी 2 अंडे ले लिए और उन्हें एक अलग बाउल में अच्छी तरह से फेंट लिया। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद कुछ देर मैंने इसे पकाया और अब मैं इसमें अंडे डालूंगी। एक हाथ से मैं अंडे डाल रही हूँ और दूसरे हाथ से चम्मच मुसलसल चलाई जा रही हूँ ताकि अच्छे तरह से अंडे इसमें हल हो जाएं। अंडे डालने के बाद जी मैंने अपने अंदाजे के हिसाब से इसमें 3 बड़े चम्मच सिरके के शामिल किए, 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस का और 3 बड़े चम्मच चिली सॉस के शामिल किए और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब जी मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे और आँच बंद कर देंगे। और एक अलग बाउल में मैंने सॉस तैयार की जो कि सूप के ऊपर डाली हुई, जिसके लिए मैंने 2 से 3 हरी मिर्च लिए हैं और उनको बारीक बारीक काट लिया है। अब इसमें 2 बड़े चम्मच सिरके के शामिल करूंगी और साथ ही मैं इसमें एक छोटा सा लीमू शामिल करूंगी और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और सूप के ऊपर डालूंगी, जिससे सूप का एक बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी सूप पसंद है तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर जी एक बाउल में मैंने सूप निकाल लिया है और इसमें मैं सारी सॉसेजेस थोड़ी थोड़ी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही खाना पसंद है। हमारे घर में कुछ लोगों को कम स्पाइसी पसंद है, इसलिए हम सब में ज़्यादा नहीं डालते। फिर जिसको डालनी होती है वो अपनी अपनी सॉस डाल लेता है ज़्यादा। वैसे हर जगह पे ऐसा ही होता है क्योंकि हर बंदा इतनी सॉस नहीं खाना पसंद करता। फिर जी उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी चिली डाल ली और अब मैं इसको गार्निश करूँगी चिलीज़ के साथ। और जी इस ठंडे मौसम में हम अपने गरम गरम सूप को एंजॉय करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।